हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे MS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका आफ्ताब भैया और आज मेरे साथ मिलके स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का इशू ऑफ डिवेंचर, जो कि अभी ऐसे 2 में आने वाली है, प्री बोर्ड में और बोर्ड में भी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि डिवेंचर होता क्या। सबसे पहले डिवेंचर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है, ये कंपनी आपकी ये आपकी एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी को फंड की नीड होगी। अगर उसको कंपनी को आगे बढ़ाना है तो फंड की नीड होगी। क्या करेगी कंपनी? एक तो बैंक होती है, दूसरी पब्लिक होती है। ठीक है, ये बैंक है, ये पब्लिक है। फंड कहां से करेगी? या तो ये बैंक से ले लेगी या पब्लिक से लेगी। जब बैंक से लेती है तो वो लोन के रूप में लेगी, ठीक है। अब लेकिन कंपनी कह रही है कि मैं ना आपको आपसे पैसे तो लूंगा लेकिन अपना ऑनरशिप नहीं दूंगा। आप इशू ऑफ शेयर में क्या पढ़े थे कि वो जब शेयर देते हैं कंपनी किसी पब्लिक को तो ऑनरशिप भी देते हैं, लेकिन इशू ऑफ डिवेंचर में क्या है? ऑनरशिप नहीं देते। ये क्या जारी करेगा? इशू ऑफ डिवेंचर, जिससे इसको ऑनरशिप नहीं मिलती। ऑनरशिप के बदले क्या मिलेगी पब्लिक को? ऑनरशिप के बदले पब्लिक को मिलेगी क्या? इंटरेस्ट डिवेंचर पे, ठीक है। वो लिखा रहता है डिवेंचर पे जो भी है। और इशू ऑफ डिवेंचर में ये हो गया। अब देखते हैं कि पब्लिक कंपनी इशू ऑफ डिवेंचर। अब हमें क्या करना है? आपने पढ़े होंगे शेयर के बारे में, शेयर की वीडियो देखे होंगे और पढ़े भी आप SA1 में। शेयर, इशू ऑफ शेयर चैप्टर हम भी जल्दी अपलोड कर देंगे, ये भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो। और इशू ऑफ शेयर हम देखना है कि जहां पे शेयर हो, जहां पे शेयर हो वहां पे क्या यूज करना है? डिवेंचर, इस चैप्टर में। और जहां पे क्या हो, कैपिटल शेयर था ना, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, वहां पे क्या यूज करना है? परसेंट डिवेंचर। परसेंट डिवेंचर वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं कहूँ 8%, 9%, 10%। ये क्या हो? इन दो की जगह ये यूज करना, बाकी एंट्री सब सेम है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि अच्छा डिवेंचर होता क्या है। डिवेंचर क्या है कि डिवेंचर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है बिटवीन एक ऑनर कंपनी का और दूसरा पब्लिक। इन पब्लिक और इसके बीच में क्या होता है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है कि इसने पब्लिक से, कंपनी पब्लिक से इतना रुपया ले रही है इतने इंटरेस्ट पे, और क्या करेगी कि इतने टाइम तक मैं इसको पेमेंट दे दूंगा। तो वो क्या है? डिवेंचर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जहां पे ये सभी डिटेल्स लिखा जाता है, ठीक है। अब कुछ एंट्रीज है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब डिवेंचर को है ना हम 3 केस में पढ़ेंगे। एट पार, इसको मैं मिटा दूं फिर सही से समझ आ जाएगा। एक पढ़ेंगे हम एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अच्छा, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे कंपनी है, कंपनी जारी कर रही है 100 रुपए और लोगों से 100 रुपए ही मांग रही है, तो ये क्या हो गया? एट पार पे। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी कंपनी ठीक ठाक है, नॉर्मल है, लोग देने के लिए उतना ही राजी है, मतलब कुछ लोग इंटरेस्ट भी है, कुछ लोग नहीं है, तो एट पार पे हो गया। एट प्रीमियम पे क्या हुआ? एट प्रीमियम के लिए एग्जांपल के लिए कि एक बहुत अच्छी खासी जाने वाली कंपनी है, कंटिन्यू प्रॉफिट अच्छा कमा के दे रही है, अच्छा कमा के दे रही है, तो इसमें क्या करेंगे? लोगों को इंटरेस्ट बनेगा कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या करेगी कंपनी? एक तो अपना फेस वैल्यू जारी करेगी प्लस उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेगी, तो वो क्या कहलाता है? एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट क्या हुआ? एट डिस्काउंट क्या हुआ? आप कंपनी लो चली है लेकिन फंड की नीड है, कंपनी में क्या है? पैसे वैसे है नहीं, प्रॉफिट भी नहीं हो रही, तो फंड चाहिए। अब लोगों को भरोसा कैसे दिला कि ये आगे हमें प्रॉफिट दे, तो क्या करेगी? ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं होंगे, तो ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं होंगे तो कंपनी क्या करेगी? अपने फेस वैल्यू को कम पे बेचेगी, यानी 100 की जगह क्या बेच देगी? 90 रुपए डिस्काउंट करके, 10 रुपए डिस्काउंट करके। समझ आया? ठीक है, यही डिफरेंस है एट पार, एट डिस्काउंट पे, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या कि इस चैप्टर में एक एग्जांपल से थ्रू करते हैं
कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,000 8% डिवेंचर इशू कर रही है कोई कंपनी XYZ जो भी हो, 8% डिवेंचर इशू कर रही है किस पे, @100 ईच पे, ठीक है, जिसमें वो क्या कर रही है इंस्टॉलमेंट में किस्तों में पैसे लेगी कंपनीज में। एप्लीकेशन में कह रही है कि मैं जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना तो उस समय 30 रुपए लूंगा, जब अलॉटमेंट फॉर्म भरूं, जब इशू में डिवेंचर अलॉट करूंगा तब मैं आपसे 40 रुपए लूंगा, और जब मैं कॉल मांगूंगा फर्स्ट कॉल तब मैं आपको क्या मांगूंगा 30 रुपए। तो कंपनी क्या करेगी, इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगेगी। अब इसको करते हैं, अब इनकी एंट्री आप इशू ऑफ शेयर में पढ़े होंगे, पढ़े है क्या, पढ़े आपने कि सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम हमेशा पहले हम पैसे ले लेते हैं, कंपनी क्या करती है पहले पैसे ले लेती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यही होगा, अमाउंट यहां आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसका नरेशन क्या लिखोगे, इसका नरेशन लिखोगे बीइंग द डिवेंचर एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड, ठीक है, सिंपल सा। अब क्या ड्यू की एंट्री, ड्यू की क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है 8%, टू 8% डिवेंचर अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो मैंने अभी बोला था ना क्या करना है, शेयर की जगह क्या कर देना, डिवेंचर यूज करना है, और शेयर कैपिटल की जगह क्या यूज करना है, परसेंट डिवेंचर, ठीक है, परसेंट डिवेंचर। अब देखो जब मैं ये इशू ऑफ शेयर में था तो क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें क्या होती थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही होती थी, ठीक है। सही सेम, जहां शेयर है उसकी जगह डिवेंचर डाल दो, और जहां शेयर कैपिटल है उसकी जगह क्या डाल दो, परसेंट डिवेंचर, ठीक है, ये समझ आया। अब ये तो हो गई एप्लीकेशन की, याद रखना सबकी दो एंट्री बनेगी, सभी की एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स, जितने भी कॉल्स होंगे सबकी 2 वीडियो बनेगी, ठीक है। अब एप्लीकेशन में 2 बन गई, अब सब हर केस में पहले ड्यू होगी, जैसे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, इसमें अलॉट हो गई, ठीक है। अब इसमें फिर ड्यू के बाद क्या होगी, पेड पैसे मांगेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखो इसका अमाउंट भी देख ही लेते हैं कैसे निकालते। 10,000 डिवेंचर इशू कर रहे, कितने रुपए एप्लीकेशन, 30 रुपए, तो 30 को मैं 10,000 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 लाख। 3 लाख मेरे पास रिसीव्ड हुए, ड्यू भी 3 लाख ही हुआ होगा। इसमें क्या हुआ, इसमें 40 को मैं 10,000 से करूंगा तो 4 लाख, मैं 4 लाख मांग रहा था, 4 लाख रिसीव्ड होगा, ठीक है, ये एंट्री समझ आया। अब कॉल्स का कैसे होगा, कॉल्स का भी सेम यही होगा, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ये हो गया। फिर इसके भी पेमेंट लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैसे आएगा, इसका अमाउंट देखोगे आप कि 30 रुपए, 30 को मैं 10,000 से करूंगा, 3 लाख इसको मिलेगा, मतलब 3 लाख ये मांगेगा और 3 लाख इसे रिसीव भी होगा, ठीक है। ये हो गया एट पार का केस। एट प्रीमियम का केस कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि इसी क्वेश्चन में बोल देगा कि प्रीमियम का मतलब मैंने बता दिया, इसी क्वेश्चन में बोलेगा कि मान लो 10% प्रीमियम है, ठीक है, कभी 10% का बात बोलेगा या कभी 10 रुपए, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। याद रखना 10% है ना, जब भी आए तो उसको कन्वर्ट करना किसमें, रुपए में। 100 का अब किससे निकालेंगे, याद रखना जब भी ईच वाला होगा ना उसका निकाल देंगे वो परसेंट, तो ये कितने आ गए 10 रुपए, ठीक है, ये आ गए। अब क्वेश्चन में बोलेगा वो खुद कि किस में इंक्लूड है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में। मान लो वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि
अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है, अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां पे बोल देगा बैलेंस, बैलेंस, ठीक है। अब देखो टोटल रुपीज कितने आने चाहिए उसके पास, 100 रुपये, 10 रुपये, यानी 110। इसका देखोगे 30 रुपये, 40 रुपये, ये 40 कैसे बना होगा 30 और 10 से, तो ये बैलेंस कितना आ जाएगा इसका, बैलेंस 40 और 30 70, 110 में से 70 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया 40 रुपये, यानी फर्स्ट कॉल में वो कितना मांग गया 40 रुपये। अब प्रीमियम की एंट्री देखते हैं, एप्लीकेशन में कुछ नहीं हुआ, अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम होता तो उसका बताऊंगा, पहले देखते हैं एप्लीकेशन में कुछ नहीं हुआ तो सेम एंट्री आ जाएगी, सेम सेम आ गई, ठीक है। अब आते हैं अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट पे पहली एंट्री जो तीसरी एंट्री है यहां से क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही होगी टू 8% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे मैं ये बताऊंगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट क्यों हुआ, ठीक है। अब आपको गोल्डन रूल याद है, क्लास 11th में आपने पढ़े थे, नॉमिनल का बताओ, नॉमिनल का क्या होता था, याद है, नॉमिनल का ये होता था कि व्हाट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, यही होता था, ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो आप देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, या इनकम हुआ, या प्रॉफिट। अब मैं एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा तो वो इनकम कह लो या प्रॉफिट कह लो, यही होगा, ठीक है। तो इनकम और प्रॉफिट कहां जाती है, आपने पढ़े, जितने भी लॉस और एक्सपेंस हो वो डेबिट जाती है, जितने भी इनकम और प्रॉफिट हो वो कहां जाती है, क्रेडिट, इसीलिए ये आया है क्रेडिट में, ठीक है। अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो 40 मांग रहे, 40 में 30 रुपए किसका एक्चुअल अलॉटमेंट का, 10 रुपए किसका प्रीमियम का, यानी याद रखना डिवेंचर अलॉटमेंट, ये जो 8% डिवेंचर है ना वो हमेशा एक्चुअल अमाउंट पे जाती है, यानी 30 गुना 10 यानी 3 लाख आ गया, और प्रीमियम 10 रुपए से, 10 रुपए को 10,000 से करोगे तो 1 लाख। अब ये दोनों का बैलेंस आ जाएगा यहां। अब आते हैं पेमेंट रिसीव्ड की, पेमेंट की यही होगी बैंक सॉरी मतलब मनी रिसीव्ड की बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए से, 4 लाख रुपए से, यही होगी 4 लाख रुपए से आएंगे, खत्म। बीइंग द, यहाँ पे इसमें क्या लिखोगे नरेशन में, बीइंग द डिवेंचर अलॉटमेंट मनी आर ड्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज 10 रुपीज, इसमें क्या लिखोगे, बीइंग द डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, सिंपल है, ठीक है। अब बात है फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल में कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ 40, 30 की जगह 40 आ गया, अमाउंट चेंज होगा तो 40 को 10 से कर दोगे तो 4 लाख, 4 लाख, एंट्री जो होगी वो क्या होगी सेम, बस क्या अमाउंट चेंज होगा 4 लाख से और 4 लाख से, ठीक है, समझ आया। अब आते हैं डिस्काउंट पे, ठीक है, डिस्काउंट पे आते हैं, डिस्काउंट की एंट्री सेम है, यही क्वेश्चन रहेगा, इसी क्वेश्चन में करना क्या है, अच्छा इसमें मैंने प्रीमियम एप्लीकेशन का प्रीमियम नहीं बताया था, वो अब देखो एप्लीकेशन में प्रीमियम होता तो क्या होता, पहली एंट्री क्या होती थी, यही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यही होता, ठीक है। अब मान लो 30 रुपए जो था एप्लीकेशन में उसमें 20 और 10 है, ठीक है, अब भाई 8,000 आपका 10,000 इशू है, तो कैसे करते हैं हम, 10,000 को सीधा 30 से गुना, पेमेंट आई होगी सीधा 3 लाख आ गया, ठीक है। अब प्रीमियम हमेशा याद रखना कौन सी एंट्री में आती है, जब ड्यू होती है, तो ये तो पेमेंट रिसीव्ड की है, मनी रिसीव्ड की, ड्यू के टाइम क्या आएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल 3 लाख रुपए आ गए, 3 लाख में इसके कितने थे 2 लाख, इसके कितने 1 लाख आ गया, सेम वही है, सब कुछ सेम है। अब आते हैं डिस्काउंट में, डिस्काउंट में सेम यही क्वेश्चन था, होगा मान लो 10,000 8% डिवेंचर इशू हुआ है,
इशू हुआ 100 ईच पे, 50 ईच पे मान लो, 50 ईच पे और 20% डिस्काउंट है, ठीक है। एप्लीकेशन में है आपका 40, सॉरी एप्लीकेशन में आपका 20, अलॉटमेंट में आपका 10, फर्स्ट कॉल में है, फर्स्ट कॉल में आपका कितना बैलेंस, और अलॉटमेंट में कह रहा है इंक्लूड है डिस्काउंट, ठीक है। यही क्वेश्चन है। अब देखो टोटल रुपीज कितना, 50 का पहले डिस्काउंट का अमाउंट निकालते हैं, 50 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 10 रुपए आएगा। यानी हम 50 मांग रहे थे और आना कितना चाहिए 40, ठीक है। ये कितना होगा 20, 10, 30, तो ये कितना होगा बैलेंस 10 ही होगा, 40 हो गए, ठीक है। अब इसकी एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट में इंक्लूड है तो पहली एंट्री सेम, दूसरी एंट्री भी सेम, बस क्या होगा अमाउंट चेंज होगा, 20 से 10,000 से करना है 2 लाख, 20 से 10,000 से करना है 2 लाख। अलॉटमेंट में आते हैं, अलॉटमेंट में क्या एंट्री होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखो 8% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अब ये बताओ डिस्काउंट है क्या हमारा यहां पे, सेम। अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरे लिए क्या हुआ नुकसान, मतलब मैं 100 रुपए मांग रहा था, मैंने कहा 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो यानी वो कितने रुपए देगा 90 रुपए, तो 10 रुपए का क्या हुआ लॉस। तो लॉस आपको पता है कहां जाती है, वही नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल का नॉमिनल अकाउंट, क्या ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर। अब इसका अमाउंट कैसे निकालते हैं, सॉरी डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। इसका अमाउंट कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बोला ये हमेशा एक्चुअल पे आती है, यानी इसमें 20 होगा, 10 इंक्लूड है, यानी ये 20 होगा और 10 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 20 को आप 10 से करोगे तो 2 लाख रुपए तो मेरे को मिलना चाहिए था, उसमें से मैंने 1 लाख का डिस्काउंट किया, 10 रुपए को 10,000 से करोगे, और फिर आया कितना 1 लाख रुपए। पेमेंट रिसीव्ड की, मनी रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू 8 डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। यही आ गया। अमाउंट कितना 2 लाख से सीधा, 2 लाख से नहीं, देखो मैंने क्या बताया, जो अमाउंट यहां आएगी वो अमाउंट आनी चाहिए यहाँ पे, यानी 1 लाख का रिसीव डिस्काउंट दिया मैंने तो मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख ही आई, तो अमाउंट कितने से जाएगी 1 लाख का, ठीक है। समझ आया, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस ये एंट्री एक एक्स्ट्रा इसमें आ जाती है, इसमें ये एंट्री एक एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो हम और पढ़ाएंगे, उसमें क्या पढ़ाएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाऊंगा, कंसीडर देन कैश पढ़ाऊंगा और कोलैटरल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा। तो इसको पार्ट वाइज स्टार्ट करूंगा, तो ये पार्ट 1 था, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।